ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय जो जनवरी का अंतिम काल है बहुत महत्वपूर्ण योगों के साथ उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि के स्वामी इस वक्त ग्रहों की एक चौकड़ी के बीच में उपस्थित है। चौकड़ी के साथ में कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल शुक्र के साथ स्थित हैं, मंगल उच्च के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य के कारण से वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा आपको योग जो चल रहे हैं उन ग्रहों के कारण से आपको लाभ की स्थिति, इनडायरेक्ट लाभ पहुंचने के प्राप्त करने के योग भी इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन करने की जो स्थिति कहीं ना कहीं आई है, परिवर्तन का योग लाई है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग प्राप्त करने की स्थिति बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय चुपचाप जिससा भी सहयोग मिल रहा है उसको लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं धन के प्राप्ति के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो इस समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख का दिन तृतीया तिथि विद्यमान है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की, और उस दिन बुधवार का योग बन रहा है। साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन योग विद्यमान है आपकी राशि में। आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है वो विशेष तौर पर और लाभदायक स्थिति तब बना सकता है जब ये थोड़ा सा आप इस समय में क्या होता है ना, थोड़ा सा छौंका और लगाने की ज़रूरत है। प्रयास का छौंका यदि सही डायरेक्शन में लग जाए तो ये चीज़ें वारे न्यारे करने की स्थिति आपके लिए जो धन योग है वो सही रूप से बना सकता है। इस वक्त जो आपकी राशि में धन योग बना हुआ है वो बहुत जल्दी कार्य की तरफ भागने से नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत जब समय चल रहा होता है हम भाग कर पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस वक्त बहुत स्थिर भाव से विचार कर कार्य को हाँ करने के लिए है। जैसे नहीं कि हबड़ तबड़ में हाँ ये भी पकड़ लूँ ये पकड़ लूँ, चीज़ों को सिलेक्टिव होकर चीज़ों को पकड़ने की आवश्यकता है। तब आपके लिए बहुत बढ़िया समय लाभ के रास्ते खोल सकता है। रवि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद गौरी तृतीया है इस दिन। कोशिश करें माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर और साथ साथ उनकी श्रृंगार की सामग्री भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि चल रही है, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। 22 तारीख का दिन चतुर्थी का दिन विद्यमान है, बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह आपके लिए कई मामलों में पॉजिटिव योग लेकर उपस्थित है पहले से ही। बस इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिद ना सवार हो, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि में बुद्धि स्थान में चल रहे हैं और बहुत तेज गति से अपने वर्चस्व को बढ़ाते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में बस जिद को त्याग करने का प्रयास करना है। कोशिश करें श्री गणेश का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। चतुर्थी है, वरदा चतुर्थी है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको लिए वरदा चतुर्थी जो है बड़ा कल्याणकारी योग आपकी राशि में बनाकर तैयार करेगी। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो मेन काम करने हो दोपहर से पहले पहले उसको हाथ में लेने का प्रयास करें। दोपहर के बाद किसी भी कार्य में फंसने से, नया कार्य आरंभ करने से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। इस दिन ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुध और शुक्र दोनों के दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ी मनोमस्तिष्क में चंचलता आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। एक तो दोनों ग्रह अस्त हैं, फिर चंद्रमा के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मन की बात, सोची हुई बात आप पर थोड़ी हावी हो सकती है। जहाँ बातें आप पर हावी होने लगें तब समझ लीजिएगा गलत तरफ जा रहे हैं। तो शीतल शांत मन से कार्य करने का प्रयास करोगे तो वो अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम बताएं तो वो रहेगा केले का दान करना। माँ भगवती के मंदिर में जाकर कहीं को केला अर्पित करने का प्रयास कीजिए, श्री गणेश को केला अर्पित करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। 23 तारीख का दिन पंचमी तिथि का दिन है और इस दिन पंचमी बेहद खास होकर आई है। ये वर्ष की सबसे श्रेष्ठ पंचमी है जो इस बार विद्यमान है। शुक्रवार के दिन पंचमी का योग बन रहा है। ये पंचमी श्री पंचमी भी है और बसंत पंचमी भी है। इस दिन ग्रहों का योग जो आपकी राशि में आ रहा है विजय का शंखनाद करता हुआ आ रहा है, विजय का योग लेकर आता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस वक्त शुक्र अस्त चल रहे हैं। शुक्र अस्त जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो विजय का आनंद होता है वो कई बार नहीं लेने देते।
तो ऐसे में उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। श्री पंचमी है इस दिन, बसंत पंचमी तो सब मना लेते हैं लेकिन श्री पंचमी को भूल जाते हैं, तो वो भी हम रहस्य आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो इस समय जो क्या कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है वो जान लीजिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्री विहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्री विहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्री विहीन हो जाने का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं देखिए कि लक्ष्मी के किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेषतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी। और फिर योग ऐसा बना कि जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि माँ भगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीं, ह के पैर में रहा, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्ण रजत सृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी, उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है।
ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, 24 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ योग लेकर आया है जान लीजिए। षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन शनिवार का अवसर है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम आपको बताएं, ग्रह योग आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रहे हैं। ये जो आपके लिए कह रहे हैं कि मिट्टी में भी हाथ डालो, जहाँ ताकत नहीं है वहाँ भी हाथ डालो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में आप करने का मादा रखते हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बना हुआ है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य के कारण से कई ग्रह जो हैं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। थोड़ा सा उनको बल देने की आवश्यकता है। अब देखिए, विजय का योग तो आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन लुट पिट कर विजय प्राप्त हो तो उसका फायदा नहीं होता है। तो ग्रहों को ठीक समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंदार के पुष्प आपको मिल जाएंगे। मंदार षष्ठी है ये। मंदार षष्ठी कही जाती है कि जब सूर्य के बहुत सारे कष्ट हों कुंडली के अंदर तो उसको ठीक करने का योग बनाया जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन मंदार के पुष्पों को तोड़कर भगवान शंकर को माला के रूप में उसको पहना दिया जाए तो समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए शास्त्र कहता है ना, भावी मेट सकेंद्र पुरारी। तो ये भगवान शंकर की कृपा चाहिए। और इस दिन राशि के दृष्टिकोण से ये सोच मान लीजिए, शनि का भी निदान वहीं से निकलने वाला है। सुबह सुबह ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। शनि भी आपकी जो नेगेटिव चल रहे हैं, बहुत तेज प्रभाव में चल रहे हैं, पूरे वर्ष ठीक होने के रास्ता अपना सकते हैं। छोटा सा उपाय है, शास्त्र के दृष्टिकोण से है और मत्स्य पुराण के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से श्रेष्ठ के अंदर शास्त्र में वर्णित किया गया है इस उपाय के बारे में। तो आप अवश्य इसको अपनाने का प्रयास करें, आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 25 तारीख का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, रविवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योगा योग जो है वो परिवर्तन की स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। दिन आरंभ में तो बड़ा अच्छा दिखाई देगा। जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो, ताकत लगानी हो, दोपहर से पहले पूर्ण ताकत लगाने का प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। दोपहर के बाद का समय जो है, यानी 13 करीब 1:35 के बाद चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग बनेगा और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढीला कर सकता है आपके लिए। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, अन्य खर्चे बढ़ाने के योग बना सकता है। सूर्य सप्तमी है इस दिन, सूर्य का जन्म दिवस है, भानु सप्तमी जिसे कहा जाता है। तो भगवान सूर्य को इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सूर्य ने इस वक्त आपकी राशि के 3 ग्रहों को अस्त कर रखा है। जो आपकी राशि के स्वामी हैं उनको भी अस्त कर रखा है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके ऐश्वर्य के मालिक हैं उनको भी अस्त कर रखा है। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के स्वामी को भी कहीं ना कहीं सूर्य ने अपने ग्रास में फंसा रखा है। तो आप कोशिश करें भगवान सूर्य के जन्मदिवस के दिन उनको प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। अर्घ्य दें, गेहूं का दान करें, हो सके तो उनका मंत्र का जप करें। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ज़बरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें संदर्भता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, वैसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्मदिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्या देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ, या आपके लिए हार लगातार हो जा रही है जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस, किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है। आप आएँ, चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है।
तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। वृश्चिक राशि कंटिन्यू। तो वृश्चिक राशि वालों 26 तारीख का दिन ग्रह योग के दृष्टिकोण से क्या बताता है जान लीजिए। इस दिन यदि हम आपकी राशि गणनाओं के अनुसार से देखें तो पंचांग पहले समझ लेते हैं। अष्टमी तिथि विद्यमान है 26 तारीख को, और साथ साथ उस दिन जो सोमवार का योग पड़ रहा है, गणतंत्र दिवस है। बहुत बहुत शुभकामना आप सबको भारत के इस गणतंत्र दिवस की। हमारे इस जो विशेष तौर पर भारत के अंदर आप समझें कि ये हमको गणतंत्र बनाने की, एक साथ मिलकर चलने की, जो हमारा भारतीय संस्कृति का श्लोक है कि सब मिलकर एक हैं, एक दिशा में चलने का प्रयास करें, तो वही दिन है गणतंत्र के रूप में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हुए उसको हमें समझना चाहिए। और ग्रह भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसी वक्त यही इंगित करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपकी राशि में इस वक्त क्या है कि यदि बटे बटे रहोगे ना, सबके साथ मिलके नहीं चलोगे तो बियॉन्ड खर्चा होने के योग दिखाई देते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं भेद होता दिखाई दे रहा है। आपके अपने विचार जो बचपने के कारण से ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो सही सोचे बच्चा, बचपने का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य कर दिया, बस वहीं कहीं ना कहीं वो समय आपका भारी पड़ सकता है। तो आपको आवश्यकता है कि इस वक्त सोच विचार कर कार्य करने की ज़रूरत, चाहे सेहत हो चाहे आपके लिए कहीं भी, नहीं तो दिन थोड़ा महंगा और खर्चीला साबित हो सकता है। भद्रा थोड़ी सुबह सुबह विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों की तरफ सुबह कम से कम 10:30 के बाद ही अग्रसित होने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का थोड़ा ध्यान करें, शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, वो कल्याणकारी योग बनेगा आपके लिए। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है और मंगलवार के दिन सुंदर नौमी का योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है। चंद्रमा इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी अवस्था में जाने वाले हैं। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ प्राप्त करने का योग भी, कोई नई दिशा प्राप्त करने का योग भी, नए विचार प्राप्त करने का योग आपकी राशि में सुंदर रूप से बनता दिखाई दे रहा है। मंगल को थोड़ी ताकत दीजिए, क्योंकि इस दिन मंगल जो है वो अब शुक्र के नक्षत्र में बिल्कुल प्रवेश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही क्या होता है, थोड़े से ताकत में बहुत बियॉन्ड आने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अपने वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए मंगल कहीं ना कहीं जो छटपटा रहे हैं, सूर्य उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको बल देने की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजन करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस भी है और साथ में मंगलवार भी है, तो कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के साथ हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी कई कार्यक्रम रखे हैं। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन, तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी, और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय वह वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता, और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा।
आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। तो वृश्चिक राशि वालों, 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से असंभव को संभव करने का दिन दिखाई देता है। वो आपके बाहुबल से, आपकी योजनाबद्ध तरीके से विचारे हुए कार्य को सही रूप से यदि आप कर लें और जिद ना सवार हो तो डेफिनेटली मान लीजिए कि दिन आपके जिम्मे रहता दिखाई दे रहा है। जिस ग्रह के परिवर्तन के बारे में हमने बात की थी वही ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जो मंगल है वो श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ठीक होने की स्थिति उत्पन्न होगा और उच्च के होकर मंगल जिस प्रकार से जो शांत भाव से कार्य करने की तरफ अग्रसित होंगे वो चीज़ें आपके बाहुबल को भी और शौर्य को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तू मैमे से बचने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं घर वालों के साथ घर में कहीं ना कहीं की स्थिति में अननेसेसरी की तू मैमे होने के योग दिखाई देते हैं। उससे थोड़ा बचते हुए कार्य कर लेंगे तो क्या होगा, अपनी शक्ति को सही जगह लगा पाएंगे। नहीं तो विजन आपका बिल्कुल ठीक है, विचार बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन मन भेद होने के कारण से कहीं ना कहीं स्थितियाँ अननेसेसरी खराब ना हो, टाइम खराब ना हो, फिर बड़ी मुश्किल से टाइम लौट कर आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। विघ्नहर्ता गणेश समस्त कष्टों को दूर करने वाले योग बनाएंगे। बात कर लेते हैं 29 तारीख की एकादशी के दिन के योग ग्रहों कैसा है। 29 तारीख का दिन एकादशी का ग्रहों योग जो लेकर आ रहा है बृहस्पतिवार के दिन, बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है। आपके लिए धन योग बनकर तैयार हो रहा है इस दिन विशेष तौर पर। और ध्यान रखना, ये धन योग आने वाले कुछ दिनों में 2-3 दिनों के लिए आपके लिए कई प्रकार के रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न करने की योग बना रहा है। चीज़ें आपके फेवर में जाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए इस बात का प्रतिपादित है कि जितने साधुत्व भाव से कार्य करोगे तो वो अच्छा रहेगा। जितनी कुटिलता मन में लाने का प्रयास करोगे वो कुटिलता आप पर भारी पड़ सकती है। ध्यान रखना, कुटिल स्वभाव कहीं ना कहीं जो है वो संसार को कष्ट देने का भाव, किसी को कष्ट देकर आप कुछ लाने का प्रयास करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलजुल स्थिति, दृढ़ होकर कार्य करने की आवश्यकता है, वही आपके लिए अच्छा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस दिन एकादशी है तो कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु के निमित्त थोड़ा पूजन कर उनका जलाभिषेक कर उनको विशेष तौर पर तुलसी दल इत्यादि अर्पित करके उनका पूजन करना और चावल का त्याग करना ये आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, 30 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। उस दिन 30 तारीख को द्वादशी तिथि विद्यमान है। शुक्रवार के दिन सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अपने प्रयासों से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही। इस दिन प्रदोष का योग साथ में विद्यमान है और सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो शुक्र होने जा रहे हैं उदय। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये शुक्र उदय होकर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके सहयोगी जो है, आपके घर के लोग जो है वो आपके लिए बहुत लकी साबित होते दिखाई दे रहे हैं और बाहर वाले कहीं ना कहीं नुकसान करने की स्थिति बना सकते हैं। और घर वालों का यदि सहयोग आपको सही रूप से मिल जाए तो सत्य मानो उनकी बात आप मान के चल भी लें तो ग्रह नक्षत्र योग ऐसा बना रहे हैं कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में समय बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। बस थोड़ी ग्रहों की चिंता बात मानने की ज़रूरत है, लेकिन शनि महाराज जो है ना वो आपकी बुद्धि में इस वक्त सवार है। वो कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों को दुश्मन बना के बैठे हुए हैं आप अपना। तो कोशिश ये करें घर वालों के साथ बड़ा थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास कीजिए। शुक्र उदय हो रहा है, प्यार भी बढ़ेगा और चीज़ें पॉजिटिव जाने की तरफ भी अग्रसित होने की तरफ जाती दिखाई दे रही। प्रदोष है इस दिन तो कोशिश करें सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक शाम के समय करने का प्रयास करें, वो कल्याणकारी योग बनाएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का गंधोदक से अभिषेक करना शाम को सूर्यास्त के बाद आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, समस्त दोषों को हरने वाला रहेगा। 31 तारीख त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन शनिवार का योग लेकर आया है धन योग। आपकी राशि के दृष्टिकोण जो बना हुआ है ये ग्रह नक्षत्रों का योग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव चेंजेस करने की तरफ जा रहा है। शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, धन और प्रेम दोनों प्राप्त होने के लिए आपकी पॉजिटिव वर्क्स जो रहेंगे, सही डायरेक्शन में काम करना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पे समझा जा सकता है।
ग्रहों का योगायोग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगायोगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती है। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें। कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जानकर निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर तो दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों का आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ
जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी, तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमारा जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इन दिनों नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।